गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृत्त, कल आपके सामने भगवान की अनन्य भक्ति के संदर्भ में चर्चा की गई थी और चर्चा करते हुए ये बात कही गई थी कि भगवान की जो भक्ति हो वो अव्यभिचारिणी हो, अर्थात उस भक्ति में कोई मिलावट ना हो। क्योंकि जब भक्ति में मिलावट हो जाती है तो चित्त अन्यत्र चला जाता है। भाई ये दरवाजा इतनी तेज मत बंद किया करो, वैसे ढुका दिया करो। भक्ति में जब चित्त अन्यत्र चला जाता है तो अन्यत्र जाने का मतलब है कि मिलावट हो गई। वो कहां चला जाए इस बात का तो पता नहीं भाई, क्योंकि संसार तो इतना है व्यापक कि भाई गिनती नहीं की जा सकती कि मन किस ओर गतिमान हो जाए। इसलिए कहा है कि रोकिए मन को, और मन रुकेगा तब जब भक्ति में मिलावट ना हो। भक्ति में मिलावट कब नहीं होगी? जब हम ये समझ जाएंगे कि एक परमात्मा ही हमारा है। बस बहुत छोटा सा सूत्र है। जब ये पक्का हमारी समझ में आ जाए कि एक भगवान ही हमारा है, एक भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई हमारा नहीं है, तो यही भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति कही जाती है। और ये अव्यभिचारिणी भक्ति ही एक ज्ञान मिश्रित भक्ति है, क्योंकि इसमें समझ की बात है। ये हमारा लगाना तो जरूरी नहीं होने का मेरे ख्याल में। क्या मतलब? भगवान ही हमारा है। भगवान हमारा है, भगवान ही हमारा है। जब तक संसार में चित्त रहता है तो उस समय लगता है कि फलाना हमारा है, फलाना हमारा है। लेकिन जब महान पुरुषों के उपदेश से ये जानकारी मिलती है कि नहीं, ये सब तो मिथ्या है, ये हमारे नहीं है, ये झूठे हैं, तो उस समय यही कहा जाता है कि भगवान ही हमारा है। भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा हमारा है ही नहीं, एकमात्र भगवान ही हमारा है। और जब ये पूरा विश्वास हो जाता है फिर द्वैत नहीं रहता, द्वैत का त्रैत नहीं रहता। उस समय केवल भगवान के अलावा मैं भगवान का और भगवान हमारे, एक ही दृष्टिकोण है। और उसके बाद मैं भगवान का ये भी वृत्ति समाप्त हो जाती है, केवल भगवान ही है, भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ये भाव रह जाता है।
तो कल खैर इसके ऊपर आपके सन्मुख चर्चा की गई थी। अब आज दूसरा विषय भगवान हमारे सामने रख रहे हैं, और ये जो दूसरा विषय है, मैं तो ये कहता हूं कि परमात्म प्राप्ति में ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्या कहते हैं भगवान? विविक्त देश सेवितः, विविक्त देश सेवित्वा मरति जन संसदि। दो बातें यहां पर आई हैं। पहले भगवान ने कहा कि विविक्त देश सेवित्व। विविक्त देश सेवित्वम से तात्पर्य है एकांत, कि हम एकांत का सेवन करें। एकांत का सेवन किस लिए करें? एकांत में करना क्या है? अब बात यह है, एकांत की बात बहुत बार की गई है, लेकिन उसमें करें क्या? तो यहां पर वो बात बता रहे, एकांत में करना क्या है? कहने लगे परमात्मा का चिंतन करना है। एकांत में चित्त परमात्मा मात्र में रखना है, परमात्मा का ही केवल भजन करना है, परमात्मा का ही केवल स्मरण करना है। ये जो कहा ना भक्ति व्यभिचारिणी, इसकी सफलता इसमें है कि आप एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें, भगवान का स्मरण करें। और क्या करें? कहते एकांत में बैठ करके सत शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकते हैं। जो हमारे सत शास्त्र हैं उनका अध्ययन करें, और अध्ययन करके उसकी गहराई में उतरें। एक तो होता है पढ़ना और एक होता अध्ययन करना। पढ़ना तो बहुत सरल है, बहुत लोग हैं जो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन असल बात है अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब क्या है? जो बात उसमें कही गई है उसे भली प्रकार से समझना पहले तो, कि यहां पर इसका कहने का भाव क्या है, शास्त्रकार का भाव क्या है, पहले ये समझना है। और जब वो समझ में आने लगे, चिंतन करते करते, विचार करते करते, मनन करते करते कि हाँ ये कहना चाहता है, फिर उसे अपने में उतारिए। जहां तक बात पढ़ने की है, 1 घंटा अगर आप एकांत में बैठते हैं, 1 घंटे में 20, 30, 50 पेज आप पढ़ देंगे। लेकिन जहां तक अध्ययन करने की बात है, तो मैं कहता हूं एक श्लोक का भी अध्ययन बहुत बड़ी बात होती है। एक श्लोक को लीजिए और उस श्लोक के ऊपर पूरी रिसर्च कीजिए, उसमें क्या कहना चाहता है। उसमें जो कहना चाहता है वो ब्रह्म के चिंतन के बारे में हो, ईश्वर के चिंतन के बारे में हो, जीव के चिंतन के बारे में हो, या जगत के चिंतन के बारे में हो, इन्हीं के बारे में कहा जाता है। तो जगत का चिंतन करते करते जगत के रूप को देखना होगा, और जगत के रूप को देख करके, उसकी क्रियाओं को देख करके, उसके गुण धर्मों को देख करके उनसे अपने आप को विलग करना होगा। अध्ययन इसे कहते हैं। जब आप उसके चिपकाव से बाहर निकल जाएं, संसार के कितने भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, मैं कहता हूं एक एक पदार्थ के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज एक के ऊपर किया, कल दूसरे के ऊपर किया, परसों तीसरे के ऊपर किया। जितने भी पदार्थ आपके जीवन में हैं,
एक बार खाद्य पदार्थों के ऊपर चिंतन प्रारंभ कर दीजिए। खाद्य पदार्थों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये क्यों लिए जाते हैं, इनको लेने का प्रयोजन क्या है, इनके लिए बिना क्या होगा और इनको लेने से क्या हो रहा है, यही तो चिंतन है, ये अध्ययन है। और अध्ययन करने के बाद उनमें से आसक्ति को समाप्त करना है। जब ये समझ में आ जाएगा कि भोजन का प्रयोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का है, भोजन का जो प्रयोजन है इस शरीर को चलाने का है, तो उसमें से स्वाद समाप्त हो जाएगा। और जब स्वाद समाप्त हो जाएगा तो फिर उसमें रति नहीं रह जाएगी। और जब उसमें रति नहीं रह जाएगी तो मति फिर वहां कहां जाएगी? मति फिर वहां पानी पतासों में नहीं जाएगी, चाट में नहीं जाएगी, रसगुल्लों में नहीं जाएगी। और जब उनमें रस ले रही है ये मति, तो इनमें रति हो जाती है। मति जब इन पदार्थों में रस ले रही है, रस लेना चाहती है, तो मति उसकी रति को उसी ओर ले जाती है। तो हमें उस ओर नहीं जाना, ये चिंतन करना, ये विचार करना है कैसे इस मति में से उसकी रति को हटाया जाए, उसके रस को हटाया जाए। और जब ये रस हट जाता है तो उसका अध्ययन पूरा हो जाता है, जीवन में उतर जाता है। ऐसी वस्त्रों को लेकर के कीजिए, ऐसी आभूषणों को लेकर के कीजिए कि वस्त्रों का जीवन में उपयोग क्या है, वस्त्र कितने आवश्यक हैं, वस्त्र के उपयोग को समझना है तो दुरुपयोग खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, वस्त्रों में जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। आसक्ति को समाप्त करनी है। मन का खेल है केवल, रंग बिरंगे परिधान केवल मन की सोच है, अन्यथा कुछ नहीं रखा है। ये केवल हमारे मन में बैठे हुए हैं। इस खोपड़ी ने सोच लिया है कि ऐसे रंग, ऐसे रंग, ऐसे डिजाइन, ये सब क्या है? खोपड़ी का सोचा हुआ है और कुछ नहीं है। अन्यथा वस्त्र जो भी जितना सादा पहनोगे उतना ही अच्छा लगेगा। सिद्धांत की बात है। तो वस्त्र के ऊपर चिंतन करना है। वस्त्र का उपयोग है कि जैसी ऋतु हो, इस ऋतु के हिसाब से शरीर को ढकने के लिए। क्यों? क्योंकि लोक मर्यादा है। ये मर्यादा इस संसार में केवल मनुष्य के ऊपर लागू होती है। अन्यथा आप किसी भी पशु को देख लीजिए, पक्षी को देख लीजिए, जितने भी जीव जंतु, कीट पतंग, नभचर, जलचर, थलचर प्राणी हैं, कोई वस्त्र नहीं पहनता और वो गर्मी, सर्दी, बरसात सबको सहन करते ही हैं। क्या फर्क पड़ता है उनके ऊपर? अब जो नागे महात्मा होते हैं, कितनी भारी सर्दी पड़ रही हो तो वो वस्त्र नहीं पहनते, तो उनको अभ्यास हो गया। लेकिन समाज के बीच में जिसे रहना है, क्योंकि इस मनुष्य जाति का जो समाज है, उस समाज की एक मर्यादा है। उस समाज में कुछ रिश्ते बनाए गए हैं। उन रिश्तों को निभाना ये लोक व्यवहार में आता है। तो वस्त्र लोक व्यवहार के लिए हैं। वस्त्र ऋतुओं में शरीर की रक्षा करने के लिए हैं। सर्दी आई तो गर्म वस्त्र शरीर पर डाल लें तो उससे सर्दी कम लगेगी। गर्मी आई तो बारीक वस्त्र, सूती वस्त्र शरीर पर धारण करने से गर्मी कम लगती है। तो इसी प्रकार से ऋतुओं के अनुसार वस्त्रों का उपयोग होता है। तो उसको उपयोग तक सीमित रखें। उसके विभिन्न जो डिजाइन है उनकी तरफ दिमाग ना लगाएं।
ये साधक का दायित्व है, आम आदमी की बात नहीं है। ये जो ज्ञान है ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये भी समझ लेना चाहिए। भगवान जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ये साधकों के लिए प्रदान कर रहे हैं। तो साधकों का अध्ययन हर दिशा में होना पड़ेगा। साधक को अपने आप को हर ओर से साधना पड़ेगा। एकांत चिंतन इसीलिए है कि वो अपने को साधे। इनमें से साधने का मतलब इनमें से हटाए अपने चित्त को, वैराग से संयुक्त, राग को समाप्त करे। खाद्य पदार्थों में, पहनने के पदार्थों में और आभूषणों में, आभूषणों में आसक्ति है। भाई आभूषण ये साधकों के लिए नहीं है, आपको बताते। साधक के आभूषण ये नहीं है। साधक के आभूषण तो दया है, क्षमा है, सेवा है, प्रेम है, त्याग है, वैराग्य है, भक्ति है, ज्ञान है। ये सोने चांदी से बने हुए आभूषण साधकों के लिए नहीं है। और लोक व्यवहार में देखें तो भाई ये बुरे वक्त के साधन है। बुरा वक्त जब विपरीत परिस्थिति आए तो इनका उस समय पर उपयोग हो जाता है, इसलिए ये धन का संचय है। इसलिए चिंतन एक एक करके सब और लेकर जाए। मैं जो कहना चाहता हूं, मकान के ऊपर चिंतन लेकर जाए, अपने व्यापार के ऊपर चिंतन लेकर के जाए, इस शरीर के ऊपर चिंतन को लेकर के जाए। तो अध्ययन इसको कहते हैं। जब आप इन सब के ऊपर अपने चिंतन को लेकर जाएंगे और सब कुछ को अपने जीवन से हटाएंगे, शरीर को भी हटाना है। और मैं कहता हूं सबसे जरूरी शरीर को ही हटाना है। सबसे जरूरी यह है, अपने से शरीर को विलग करना है। विलग है लेकिन हमने चिपका रखा है, हमने चिपकाया हुआ है। विलग करना है। और जब विलग हो जाएगा तो आप अपने आप को इस शरीर में, इस शरीर से अलग, बिल्कुल अलग अनुभव करेंगे। यह है अध्ययन, यह है चिंतन, यह है गहराई में डूबना। एकांत में यही करना है। बैठ करके शरीर के एक एक अंग को अपने से विलग अनुभूत करना है। पहले समझना है कि अलग है और फिर उसको विलग अनुभूत करना है। तो जब अलग आप अनुभूत करें तो अलग अनुभूत करने पर तब समझ में आएगा भाई कि मैं कौन हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं। ये चिंतन आपको तब लेकर के जाएगा। अब दृष्टा कह तो दिया कि देखने वाला है, लेकिन वो दृष्टा मैं हूं, ये अनुभूति लाया क्या? बात तो ये है। अगर हमारी अनुभूति में आ गया हमारे चिंतन के द्वारा तो आनंद आ गया। अपने को अलग अनुभव करें, शरीर को अलग अनुभव करें। ये दृष्टा भाव आप दोनों की पृथक पृथक विवेचना करता है। क्षेत्र के धर्म आपने अभी तक सुने हैं, क्षेत्रज्ञ के धर्म आपने सुने। तो क्षेत्र के धर्मों को क्षेत्रज्ञ से क्यों मिलाते हो? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दोनों को मिलाकर के एक क्यों बनाते हो? चिंतन करने से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग किया जाता है। और जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को आप अलग कर लेंगे तो उस एकांत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अध्ययन ये है, स्वाध्याय ये है। सत शास्त्रों का जो स्वाध्याय है, सत शास्त्रों में क्या है? आप इतने समय से गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें क्या रोज चिंतन ही तो दिया जाता है, रोज कोई ना कोई विचार ही तो दिया जाता है, रोज किसी न किसी प्रकार से आपके इस शरीर भाव को हटाया जाता है, आपका संसार से चिपकाव, उससे वैराग्य प्राप्त कराया जाता है। रोज यही बात होती है। और चित्त को इस सब से हटा करके भगवान में लगाने की बात करते हैं। और फिर
अपने स्वरूप में विराजमान होने की बात करते हैं। ये है एकांत का फल, ये है एकांत का चिंतन। एकांत में चिंतन करते करते ये फल आपको प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बाधा क्या? वृत्तियां। एकांत में भी सबसे बड़ी बाधा वृत्तियां हैं। और वृत्तियां क्यों हैं? क्योंकि हमने अध्ययन नहीं किया। मन दौड़ता है। क्यों दौड़ रहा? क्योंकि हमारी आसक्ति, हमारा राग है, इसलिए उनकी चाहत है। और अगर यदि हमें चाहत ना रहे उन पदार्थों की, उन प्राणियों की, तो फिर क्यों दौड़ेगा? अगर हमारा उनसे वैराग्य हो जाए तो क्यों दौड़ेगा? एकांत में मन दौड़ना तभी बंद होगा जब इस शरीर की वास्तविकता समझ में आ जाए, जब प्राणियों की वास्तविकता सामने आ जाए, जब जगत की वास्तविकता सामने आ जाए, हम समझ लें और समझ करके अपने आप को उससे अलग कर लें, तो फिर वो उधर जाएगा नहीं। फिर तो भगवान जो कह रहे हैं कि मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, तेरी भक्ति ऐसी हो, कहते फिर तेरा चित्त मेरे में ही जाएगा। ये है परमात्मा चिंतन फिर एकांत में। लेकिन एकांत में परमात्मा चिंतन तभी होगा जब आप इस तत्व को गहराई में जाकर के समझेंगे। जब तक गहराई में नहीं उतरते ना, तब तक समझ में नहीं आता है। इसलिए गहराई में उतरिए, अपने ऊपर अध्ययन कीजिए, अपने शरीर के ऊपर अध्ययन कीजिए, अंतःकरण के ऊपर अध्ययन कीजिए, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के ऊपर अध्ययन कीजिए, और फिर अविद्या का अध्ययन कीजिए, गुणों का अध्ययन कीजिए, और फिर गुणों की सीमा से बाहर निकल के गुणातीत अवस्था में विराजमान हो जाइए। ये है एकांत का लाभ। तो जो साधक है उसकी रुचि एकांत में रहने की होनी चाहिए। और कहते हैं अगर एकांत ना मिले भाई, क्योंकि परिस्थितियां कुछ इस तरह की होती हैं, शरीर के जो धर्म है उनके कारण से कई बार ऐसा होता है कि एकांत मिल ही नहीं पाता है। तो कहते हैं एकांत ना भी मिले तो भी घबराने की बात नहीं है। बात तो ये है, एकांत, असली एकांत क्या है कि आपका मन किंचित मात्र भी, जरा सा भी विकारित ना हो। संसार में रहते हुए भी, सबके साथ रहते हुए भी, जगत के पदार्थों का संग होते हुए भी अब असंग बने रहे पदार्थों से, परिवारजनों के साथ रहते हुए भी उनमें तादात्म्य ना हो, एक रूपता ना हो, उनसे विलग बन करके रहें, सेवा करते रहें। मन में बस यही विचार होना चाहिए कि जो ये संसार है, इसका जो संयोग है, ये वियोग में परिवर्तित होना ही है। इसलिए मैं इसमें रागवान क्यों हूं? सदा अपनी असंगता को अनुभूत करना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आप बारंबार अध्ययन कीजिए एकांत में। और कोई ये सोचे कि भाई हम तो निर्जन वन में जाके वहां अकेले में बैठे रहेंगे, तो निर्जन वन में जाकर भी भाई आपका मन संसार बना लेता है। एकांत स्थान में जाकर भी वो संसार बना लेता है। इसलिए भूल में मत रहिए कि वन में जाकर के आप एकांत में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, वन में जाकर भी ये जरूरी नहीं कि एकांत मिल जाए। एकांत का वास्तविक अर्थ यही है, जहां भी हो वहां निरंतर अपना स्वाध्याय करें, अपना अध्ययन करें, हर समय जगत को और अपने को पृथक अनुभव करें। ये है वास्तविक एकांत। जब तक शरीर के साथ संबंध बना हुआ है तब तक संसार बना हुआ है, और जब शरीर के साथ संबंध नहीं है तो फिर संसार भी नहीं है। संसार शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आपके शरीर में आसक्ति है तब तक संसार है, और जब आसक्ति नहीं है तो फिर संसार भी नहीं है। एकांत में जाके संसार से संबंध छूट जाएगा।
एकांत में जाकर के संसार से भौतिकता है। ये जरूरी नहीं है, ये मन में है, आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। जैसे वो आती है ना राजा शिखर ध्वज की कथा। शिखर ध्वज वैराग से संयुक्त होकर के वन में चला गया। राजसी संस्कार थे और राजसी संस्कार के कारण से कहाँ जाकर के रहा, कहते एक झरना बह रहा था जहाँ पहाड़, उसने देखा बड़ा सुंदर झरना बन रहा है, कितना स्वच्छ जल कैसे कल 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 करता हुआ बह रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुंदर वातावरण है। वहीं पर कुटिया बनाई, और कुटिया भी क्या महल होंगे, क्योंकि राजसी संस्कार थे तो बड़ी सुंदर कुटिया बनाई। तो ये संसार नहीं जोड़ लिया क्या उसने? जब चुड़ाला फिर रेप वेश बदल करके आई और उसने बताया, क्या छोड़ा? वो राजमहल छोड़ करके ये कुटिया भी तो राजमहल ही है। जो चीज तुम वहां चाहते थे, बस भोजन की सामग्री बदल गई। बात है आसक्ति को छोड़ने की। वन में जाकर भी हमें लगता होगी स्वरूप से संसार, अरे संसार तो सब जगह है, वन में क्या संसार नहीं है? आप अपने कमरे में जाकर बैठेंगे, उसमें क्या संसार नहीं है? उसमें आसन भी लेकर के बैठोगे हैं, उसमें आपके और जरूरी साधन भी रखे हुए होंगे, पानी भी लेकर के बैठोगे हैं। तो ये सब क्या है? ये संसार ही तो है। अब मान लीजिए एकांत में बैठे, खांसी उठ गई, तो खांसी उठने पर वो एकांत सारा भंग हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए मिश्री उठा के मुंह में डालोगे, जैसे हमने डाली अभी, डाल ली, फिर एकांत में पहुंच जाओ। तो साधन तो सब जगह रखे हुए हैं, संसार तो सब जगह रखा हुआ है। जब तक शरीर है तब तक संसार लगा। असली बात है वहां से आसक्ति को हटाना, अपनी दृष्टि स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इन तीनों शरीरों से बाहर निकालनी है। ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, तीनों ही मिथ्या है। तीनों ही 5 भूत और 3 गुणों से बने हुए हैं। 5 भूत और 3 गुणों का खेल है सारा भाई। इन पंचभूतों से राग समाप्त करना है, इनकी आसक्ति समाप्त करनी है, इनमें जो लगाव है उसे हटाना है, इनके प्रति जो प्रेम बना हुआ है उसे हटाना है। कहते साथ में रहते रहते वियोग, ये है सूत्र। इनके साथ में रहते रहते इनका वियोग हो, सबसे मुख्य बात यह है, क्योंकि साथ में तो रहेंगे। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार आपके साथ ना रहे। संसार सदा आपके साथ रहेगा, लेकिन संसार का साथ रहते हुए भी संसार से सदा वियोग बना रहे, संसार से सदा वैराग्य बना रहे, और परमात्मा से सदा योग बना रहे। उससे वियोग है और उससे योग है, और योग के तरीके आपको बताए बहुत। जो एकांत की बात कही ना, कहना परमात्मा का चिंतन करना। अब जब इन पदार्थों से चिंतन हट जाएगा तो परमात्मा का चिंतन बनेगा, परमात्मा का भजन बनेगा, परमात्मा का स्मरण बनेगा, परमात्मा का कीर्तन बनेगा। लेकिन जब तक इन पदार्थों में राग बना हुआ तब तक नहीं बनेगा, तब तक तो बस ऐसे होता रहेगा बार बार। हाँ? ये उंगली जैसे कभी संसार में कभी भगवान में, कभी संसार में कभी भगवान में, मन डामाडोल रहेगा। लेकिन जब संसार में आसक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, आपकी इंद्रियों में, आपके अंतःकरण में संसार नहीं रहेगा, तब की बात है भाई। इसलिए आप विविक्त देश में, विविक्त देश सेवितम, विविक्त देश में, एकांत देश में, अकेले जहां पर हो, जहां अकेले हों, जहां मन की वृत्तियां ना रह जाए, संसाराकार, कहते वहां विराजमान हो। और दूसरी बात कही, ए रतिर्जन संसदी, ए रति
अर्थात रति का ना होना। कहाँ? जन संसदि, कहने मनुष्य समुदाय में। क्योंकि यह चलो कुत्ता है, बिल्ली है, गधा, घोड़ा, हाँ, जितने भी अन्य प्राणी हैं, ये जरूरी नहीं कि उनमें रति हो, उनमें तो बहुत कम होती है, लेकिन प्राणियों में रति होती है। प्राणियों में किन में रति होती है? कहते हैं जो भी परिवार वाले हैं उनमें सब में रति होती ही है, उन सब में मन होता ही है, उन सब में रुचि होती ही है, उन सब से प्रेम होता ही है। तो कहते हैं मनुष्य समुदाय में रुचि ना हो। और कुछ बातें यहां पर बता रहे, इनको ध्यान करना। ए रतिर जन संसदि, इसमें क्या क्या होना चाहिए? कहते हैं जो ये कहा कि मनुष्य समुदाय में किसी से कोई प्रीति ना हो, किसी में कोई रुचि ना हो, कब क्या होगा? कब क्या होगा, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। आपको इस विषय में चिंतन करने की जरूरत ही नहीं। कब क्या होगा, कैसे होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध है, भगवान की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, जो भी होगा। इसलिए कब क्या होगा और कैसे होगा, इस विषय में चिंतन नहीं करना। संसार की इन बातों को नहीं सुनना है। इसके संदर्भ में संसार की बातों को सुनने की इच्छा ही मन में ना है। क्या होगा जी, क्या होगा जी, कौन बनेगा जी, कैसे बनेगा जी। इतने समय से संसार चला आ रहा है, क्या आगे नहीं चलेगा? चलेगा। जिस हिसाब से भी चले, चलने दो। ये बात किसकी कर रहे हैं? जो परमात्मा को चाहता है। मैं फिर वही बात कहता हूं, जिसने जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा को बनाया, उसकी बात चल रही है। ये किसी आम आदमी की बात नहीं चल रही है। उसकी कहते हैं कहीं भी कोई रुचि ना हो, किसी की बात सुनने की रुचि ना हो, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं हो, किसी से समाचार सुनने की भी इच्छा ना हो। फलानी जगह ये हो गया जी, आज तो ये घटना घट गई जी, इन बातों को सुनने की भी कोई इच्छा ना हो। मन में कोई प्रीति ना हो इन चीजों की। अरे जो भी कुछ हो रहा है होने दो। तो संसार में अरतिवान। लेकिन दूसरी बात और कही, कहते हैं लेकिन अगर यदि हमारे पास कोई आता है और तत्व की बात करना चाहता है, तत्व माने परमात्मा, कहते अगर परमात्मा की बात करना चाहता है, परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहता है, साधनों की चर्चा करना चाहता है, कौन से वो साधन हैं जिनके द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, जिसकी परमात्मा से मिलने की इच्छा है, तो कहते हैं अगर ऐसा व्यक्ति आता है, वो चर्चा करता है, तो इसे ये नहीं कहा जाता कि ये रति है। यहां पर इसको नहीं कहा कि ये रतिर जन संसदि, कि मनुष्य समुदाय में हमारी कोई रुचि है। किसी भक्त के आने पर जो परमात्मा की चर्चा करता है, जो जानना चाहता है तत्व को, क्योंकि जब जीवन मुक्ति की स्थिति में पहुंच जाता है, तो जीवन मुक्ति की स्थिति में पहुंचने के बाद वो बिल्कुल सर्वत्र एक ब्रह्म का दर्शन करता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसे महान पुरुषों के पास भी उनके शिष्य कहिए, जिज्ञासु कहिए, साधक चाहिए, वो जाते हैं और जाकर के वो अपना स्फुरना कुछ न कुछ उत्पन्न करते हैं। ज्ञानी तो जो जीवन मुक्त है, उसके मन में कोई वृत्ति नहीं, कोई आया तब ठीक, नहीं आया तब ठीक। लेकिन क्या है, जो साधक है, जिज्ञासु है, उसके मन में कोई संशय है, तो कहते हैं उस संशय का समाधान करना महान पुरुष के द्वारा, वो जन्म संसदि नहीं है, वो रुचि नहीं है,
वो उसमें प्रीति के कारण नहीं है, क्योंकि वो परमात्म चर्चा है। परमात्म चर्चा और संसार चर्चा में अंतर है। परमात्म चर्चा श्रेष्ठ है, परमात्म चर्चा कल्याण के लिए है। परमात्म चर्चा से और आनंद मिलता है, अपने स्वरूप का आनंद और बढ़ता चल जाता है। जितना जितना ये धन इकट्ठा होता चला जाता है उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। ये सांसारिक पदार्थों की तरह नहीं है। और तो धन है आने जाने चलती फिरती छाए, पर ये जो धन है राम रतन धन घटत घटे, ये चर्चा करने से घटता नहीं है। दिन दिन होत सवाया, ये दिन दिन सवाया होता चला जाता है। जिज्ञासु आता है तो आनंद और बढ़ जाता है, लेकिन इसको जन संसदी नहीं कहा गया है, क्योंकि वहां पर तत्व की बात होती है, तत्व का विचार होता है। हमारी दृष्टि में जो भी परमात्मा को जानने वाला हो, ऐसे पुरुषों के संग में जो रुचि दिखाई भी देती है, वो रुचि जन समुदाय की रुचि नहीं कहलाती, संसार की रुचि नहीं कहलाती। वो तो अपने स्वरूप की ओर प्रस्थान करने के लिए ये चर्चा प्रारंभ की गई है। तो ऐसा जब ये चर्चा होती है तो वहाँ आनंद ही आनंद रहता है। वो आनंद निरंतर हमें प्राप्त करना चाहिए। तो आज इस बात को समझना है, एकांत और अरतिर जन संसति, दो बातें ये आज आपके सामने रखी है। एकांत, वास्तविक एकांत क्या है? जब मन से वृत्तियों का संसार में प्रवाह होना बंद हो जाए, उसको एकांत सेवन कहते हैं। और कहते हैं वो तो प्रवाहित होनी बंद हो ही। दूसरी बात क्या है कि वृत्ति डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि मन का काम है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प कभी बंद नहीं हो सकता, संकल्प विकल्प कभी बंद नहीं हो सकता। अब मान लीजिए चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जहां से गंगा जी की धारा निकली है वो तो निकलेगी, कितनी बर्फ वहां पर जम जाए, लेकिन उसके बावजूद गंगा जी की धारा बह ही रही है निरंतर। ऐसे मन के संकल्प विकल्प की धारा निरंतर बहती ही रहेगी, लेकिन वो धारा डाइवर्ट तो की जा सकती है बांध बना करके। उस धारा को बांध बना करके डाइवर्ट कर दीजिए। और कहाँ? कहते हैं आत्मचिंतन में, परमात्म चिंतन में, विचारों में। और फिर आप देखेंगे कि वाह आनंद आ गया। ऐसा दिव्य आनंद आता है कि बस सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ से मतलब सब कुछ, संसार जो है ये, उसको पूरी तरह से भूल जाता है। ये आत्मरतिवान की स्थिति होती है। एक तो संसार में रतिवान है, संसार में रतिवान की स्थिति तो निरंतर परिवर्तित होती है, लेकिन आत्मरतिवान की स्थिति निरंतर एक रस रहती है, एक जस रहती है, एक जैसी, एक रस। एक रस माने परमात्मा का। ये वृत्ति परमात्मा का उनकी हो जाती है, तो हमारी साधना का फल यही है कि हमारी ये रति परमात्मा में होकर के एक रस हो जाए, सदा परमात्मा में ही बहती रहे, सदा अपने स्वरूप में ही विराजमान रहे, और संसार कभी भी आपको आकर्षित न कर सके। क्योंकि अगर आकर्षित कर लिया तो फिर आपका संग बनेगा, और संग बनेगा तो तादात्म्य होकर के आप उससे चिपक जाएंगे। लेकिन हमें चिपकना नहीं है, हमें चिपकना नहीं है। हमें कहाँ चिपकना है? अपने स्वरूप के साथ। हमारी वास्तविकता, हमारा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अपनी इस वास्तविकता को ही हमें अनुभूत करके आनंद
संयुक्त रहना है। तो आप सब आनंद से युक्त रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल फिर 15 मिनट पहले रखा हुआ है सत्संग, तो कल भी 15 मिनट पहले ही आप आए। स्वागत है आपका 7:15 से 8:15 तक। ठीक है, परसों फिर वही रहेगा समय। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे जरा सा मौसम जब ठीक सा हो जाएगा तो फिर समय जो गर्मियों का समय है 8 बजे से 9 बजे वो करेंगे। लेकिन अभी ज़रा 2-4 दिन और प्रतीक्षा करते हैं कि मौसम कैसा रहता है। उसके बाद होली को निकल जाने दीजिए। होली का पर्व भी आ रहा है, तो होली का पर्व मनाने के बाद ही फिर इस विषय में जैसा मन होगा वो आपको बता देंगे। तब तक के लिए भाई, कल तक के लिए यहीं पर विश्राम देते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की